अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, वो प्लेटफॉर्म जहां तारीख सिर्फ अल्फाज की तरतीब नहीं, वो सांस लेती हुई हकीकत बन जाती है, जहां माजी की खामोशियां मुस्तकबिल के कानों में सरगोशी करती हैं। पिछली अक्सात में हमने एक नाकाबिले यकीन सफ़र तय किया, एक छोटी सी इस्लामी बस्ती से एक अजीमुशान सल्तनत तक, फतूहात के तूफान से अंदरूनी जवाल तक, और आखिरकार इस मोड़ तक जहां तारीख ने खुद अपने सफ़हात को पलटने का फैसला कर लिया। आज का वाक़या सिर्फ बनु अमिया के जवाल की कहानी नहीं, ये ताकत के मरकज़ के बदलने की दास्तान है, जहां शाम के उफ़क़ पर सूरज गुरूब हुआ और इराक़ के आसमान पर इल्म का नया चिराग रोशन हुआ। आज हम गवाह बनेंगे अब्बासी इनकलाब, वो लम्हा जब इक़्तिदार ने तलवार को छोड़कर कलम को अपना साथी बनाया। खुरासान सिर्फ एक जुग्राफियाई खत्ता नहीं था, ये दिलों में पलते हुए सवालात का मरकज़ था। वहाँ के लोग खुद को उमवी निज़ाम में तन्हा महसूस करने लगे थे। अरब वो अजम की दीवारें मोटी होती जा रही थीं। इंसाफ ताकतवर के लिए था और कानून कमज़ोर के लिए बोझ बन चुका था। ऐसे वक्त में अबू मुस्लिम खुरासानी नमूदार हुआ, एक ऐसा शख्स जिसकी ताकत तलवार में नहीं सोच में थी। वो ना बादशाह बना न तख्त मांगा, उसने सिर्फ लोगों को याद दिलाया कि जुल्म फितरत नहीं और खामोशी जुर्म बन सकती है। स्याह परचम बुलंद हुए और इनकलाब बोले बगैर बोलने लगा। साल 750 ईस्वी, दरियाए ज़ाब का किनारा, दो सल्तनतें आमने सामने। एक तरफ बनु अमिया, जिन्होंने दुनिया को बदल दिया था लेकिन अब खुद बदलने से इनकार कर रहे थे। दूसरी जानिब अब्बासी लश्कर, नौजवान, मुनज़्ज़म, नज़रिए से सरशार। मरवान बिन मोहम्मद की फौज, जिस्म तो मौजूद था मगर रूह शिकस्त खा चुकी थी। चंद घंटों में एक सदी की ताकत खाक में मिल गई। ये जंग तलवारों से ज्यादा वक्त के फैसले की आवाज़ थी। जब इक़्तिदार अब्बासियों के हाथ आया तो खौफ उनकी पहली हिकमत अमली बन गया। अमन के वादे दिए गए, दावतें थीं और फिर तख्त के लिए खून बिछाया गया। अमवी कब्रों को भी बख्शा ना गया, मगर तकदीर ने एक नाम बचा लिया, अब्दुल रहमानुद्दाखिल, जो अंदलुस पहुंचा। वहां एक नई अमवी तारीख का आगाज किया। यूं ताकत खत्म नहीं हुई, बस जोग्राफिया बदल गया। मंसूर अब्बासी ने सोचा, जो सल्तनत तलवार से बनी वो इल्म से पहचानी जाए। बगदाद की बुनियाद ईंटों पर नहीं ख्यालात पर रखी गई। हर रास्ता इल्म के मरकज से जुड़ा, हर बाजार तहजीब का अक्स बन गया, हर दरवाज़ा दुनिया की तरफ खुलने लगा। ये सिर्फ शहर नहीं था, ये तारीख का नया क़िबला था। ये इमारत नहीं थी, ये ज़मीन पर इल्म का आसमान था। यूनानी फ़लसफ़ा अरबी ज़ुबान में सांस लेने लगा। रियाजी को अलजबरा का कानून मिला, दवाओं को तजुर्बे का इल्म मिला और सितारे ज़मीन से करीब महसूस होने लगे। कलम वो ताकत बन गया जिससे सल्तनत चलने लगी। रात के खामोश लम्हों में हारून रशीद आम लिबास पहनकर गलियों में चलते। वो सिर्फ बादशाह नहीं, रियासत का ज़मीर बन चुके थे। उनके दरबार में इल्म इबादत था, हिकमत दौलत थी और अदल सियासत की बुनियाद था। ये अहद इंसानी तारीख़ का रोशन तरीन बाब बन गया। तारीख़ कभी शोर मचाकर नहीं गिरती, वो आहिस्ता आहिस्ता सरकती है। जब तख्त नरम हो जाए, जब तलवार कमज़ोर हो, जब इंसाफ मुश्किल हो जाए तो सल्तनतें साये बन जाती हैं। तुर्क ग़ुलाम फ़ौज ताकत की असल सूरत बन गए और खलीफा सिर्फ नाम रह गया। 1258 हल्को खान, मंगोल तूफ़ान, बगदाद। किताबें जली, ख़यालात डूबे और दरियाए दजला रोशनी की स्याही से भर गया। ये शहर का ख़ात्मा नहीं था, ये एक तहज़ीब का जनाजा था। नाजरीन, ताकत हमेशा जिस्म में नहीं होती, वो किरदार में होती है। बनु अमैया ने दुनिया को फतह किया, अब्बासियों ने दुनिया को समझाया, मगर दोनों ने ये सीखने में देर की कि असल ताकत इंसाफ है। तारीख़ कभी खामोश नहीं होती, वो हमेशा देखती रहती है। आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख़ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। अगर आपको ये सिलसिला पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि तारीख़ सिर्फ किताबों में नहीं दिलों में ज़िंदा रहे। और याद रखें, जो माजी को समझ लेता है वो मुस्तकबिल के अंधेरों से नहीं डरता।